Hello everyone. This is question number 10 of exercise 12.1. Question 10 is in a college, एक कॉलेज में out of 4,320 स्टूडेंट्स, इतने स्टूडेंट्स में से यानी कि ये टोटल स्टूडेंट्स हैं 2300 आर गर्ल्स, यानी 2300 जो हैं वो गर्ल्स हैं। इतने टोटल स्टूडेंट्स हैं और ये गर्ल्स हैं। सो हमें कुछ रेशियो बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास 4320 और गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स हैं हमारे पास 2300। करेक्ट। अब हमारा ए पार्ट जो है वो क्या है कि हमें रेशियो बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें गर्ल्स सबसे पहले आई गर्ल्स, तो ऊपर लिख दी हमने गर्ल्स अपॉन, और सेकंड नंबर पे क्या आया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स। तो अब गर्ल्स कितनी है हमारे पास? 2300। गर्ल्स के सामने तो गर्ल्स वाली ही फिगर आएगी। 2300 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स हैं 4320। करेक्ट। नाउ 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बचा 230 अपॉन 432। अब इसका लास्ट डिजिट देखें तो 0 और 2 है, तो इसका मतलब ये जो है हमारे 2 से डिविजिबल हैं दोनों नंबर, क्योंकि 2 से डिविजिबल कब होते हैं? जब लास्ट का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है किसी भी नंबर का। ठीक है, 2 से तो डिविजिबल है। अब लेकिन अगर हम ये देखें 2 से इसे ऊपर भी डिवाइड कर देंगे और 2 से इसे नीचे भी डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले तो 230 को अगर हम डिवाइड करें तो ये आया 2 1 2, फिर अगेन माइनस में हम ऊपर से उतारी 0, यानी 115 पे ये पूरा कट गया। यहाँ पे हमने 115 लिख दिया। अब हम 432 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 2 4, माइनस किया, ऊपर से उतारा 3, 2 1 2, 1 एंड नेक्स्ट 12, 2 6 12, 216 से। ठीक है। अब ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो किसी सेम टेबल से जो हैं वो नहीं कट सकते। देखो, किसी सेम टेबल से नहीं कट सकते ये, तो इसका मतलब यही हमारा रेशियो होगा। सो 115 इज टू 216। ओके। बी पार्ट देखते हैं अब इस क्वेश्चन का। बी पार्ट क्या है? रेशियो हमें किस में बताना है? नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी बॉयज इज टू गर्ल्स। पहले नंबर पे बॉयज है तो हम लिख देंगे बॉयज, और दूसरे नंबर पे गर्ल्स हैं तो वो नीचे आ जाएंगी। अब हम फिगर में देखते हैं। अब फिगर में तो हमें टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, गर्ल्स दी हुई हैं, लेकिन बॉयज तो हमें कहीं दिख नहीं रहे। तो बॉयज कैसे निकालेंगे? टोटल स्टूडेंट्स में से अगर हम गर्ल्स को माइनस कर दें तो बाकी जो बचेंगे वो क्या बचेंगे? बॉयज ही तो बचेंगे ना हमारे पास। तो माइनस कर देते हैं इन्हें। 0 में से 0 माइनस की 0, 2 में से 0 माइनस की 2, 3 में से 3 माइनस किए 0, 4 में से 2 माइनस किए तो 2। ये हमारे पास बॉयज आ गए। अब हम बॉयज की जगह क्या लिखेंगे? 2020। और गर्ल्स कितनी है? 2300। आप इन दोनों को प्लस करके देखोगे तो यही आंसर आएगा। टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके पास। तो ये आ गया अब हमारे पास। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास ये जो लास्ट डिजिट है ये दोनों का 0 है। करेक्ट। ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि क्या ये किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। अब देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा। या फिर लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 हो
तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाता है। अब देखो इसके लास्ट 2 डिजिट 0 है, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, और इसमें 20 है तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये दोनों नंबर 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। करेक्ट। अब हम इन्हें डिवाइड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम 2020 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 5 हुए 20। अब 0 में से 0 गई 0, 2 में से 2 गई 0। अब ऊपर से उतारा 2। अब ऊपर से उतारा 2, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ना जाने की 0 लगेगी यहाँ पर, और फिर से हम एक डिजिट और उतार लेंगे 0। अब बना 20। यहाँ पे मोस्टली गलती क्या होती है कि आप 55 लिख देते हैं। ये जो बीच की 0 है ये आप भूल जाते हो, तो ये स्टेप हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको अपने क्वेश्चन को सही करने के लिए। करेक्ट। अब यहाँ पे हमें 2300 को डिवाइड करके देखना है। तो 2300 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आया? 4 5 20, 3 और ऊपर से उतारी 0। अब 30 के नीचे तो 4 7 28, माइनस करेंगे तो यहाँ बना 10, यहाँ बना 2। 10 में से 8 माइनस किए 2, और ऊपर से उतार ली 0। 20 आ गया। 4 5 20। ठीक है, तो ये आया 575। अब ये 575 है। अब देखो दोनों, इसका भी लास्ट डिजिट 5 है और इसका भी लास्ट डिजिट 5 है, तो इसका मतलब ये 5 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे और इसे भी 5 से डिवाइड। तो 505 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 101। और 575 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो करके देख लेते हैं। 5 1 5, ऊपर से उतारा 7, 5 1 5, ऊपर से उतारा 5, 5 5 25, तो ये आया 115। करेक्ट। अब ये नंबर दोनों किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते सिंगल, तो 101 इज टू रेशियो 115। करेक्ट। ये हमारा बी पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का। अब हम अगर अपने सी पार्ट को देखें तो सी पार्ट को देखते हैं। इसके सी पार्ट में हमें रेशियो बताना है नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी सबसे पहले क्या आया? बॉयज आया, तो बॉयज लिख लेते हैं यहाँ पे। और सेकंड आया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स। अब हमारे पास बॉयज कितने आए थे? बॉयज आए थे 2020, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2020। और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे? 4320, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4320। अब देख लेते हैं क्या करते हैं। 0 से 0 कट गई, बचा 202 एंड 432। अब लास्ट डिजिट 2 है, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल से दोनों नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 1 2, 0 2 1 2, ये तो गया 100 पर। 430 को डिवाइड करके देखते हैं कि 2 से कितने पे जाता है। 2 2 4, 0 आई, ऊपर से उतारा 3, 2 1 2, ऊपर से उतारा 2, 2 6 12, यह आया 216। तो बस रेशियो बना 101 इज टू 216, क्योंकि इसके बाद ये किसी भी सिंगल टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा। ओके, सो यही लोएस्ट फॉर्म है और यही इसका रेशियो है। करेक्ट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10. We will meet in next video with next question. Till then, thanks for watching.